रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड में बुधवार को आयोजित पशु मेला महज एक पारंपरिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता और सरकार के राजनीतिक कौशल का मंच बन गया। राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर 1 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित की, पशुपालकों को सम्मानित किया और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की झड़ी लगाकर आगामी चुनावी समर की बिसात भी बिछा दी। मंत्री ओपी चौधरी ने मंच से कहा, जब तक राजनीति में रहेंगे, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उनके इस वादे के समानांतर तमनार क्षेत्र के कई गांव अब भी पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और स्थायी रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। करोड़ों की योजनाओं के शिलान्यास के बावजूद ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये योजनाएं जमीन पर कब और कैसे उतरेंगी। जिन कार्यों का शिलान्यास हुआ उनमें छात्रावास की बाउंड्री वॉल, रसोई शेड और भवन निर्माण जैसे प्रतीकात्मक ढांचे शामिल हैं। इनका सीधा लाभ आम जन को कितना होगा, ये विचारणीय है। क्या ये विकास के नाम पर स्मारक राजनीति नहीं है, जिसमें बुनियादी समस्याओं को भुला दिया गया है? मंत्री द्वारा वितरित की गई चरण पादुका उन तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए थी जिनका जीवन जंगल, जोखिम और कठिन श्रम से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या एक जोड़ी चरण पादुका उनकी कठिनाइयों का समाधान है? उनके लिए भूमि अधिकार, स्वास्थ्य बीमा और साल भर की आय की गारंटी जैसी योजनाओं की घोषणा आखिर क्यों नहीं हुई? कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि महिलाओं ने महतारी वंदन योजना की राशि से मंदिर निर्माण तक कर डाले। ये प्रेरक तो हो सकता है, लेकिन ये भी बताता है कि आर्थिक सशक्तिकरण की राशि को धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर एक भावनात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये राशि शिक्षा, स्वास्थ्य या स्वरोजगार के लिए नहीं लगनी चाहिए? लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने पूर्ववर्ती सरकार को चरण पादुका योजना बंद करने के लिए कटघरे में खड़ा किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि योजना पहले क्यों बंद हुई थी और अब पुनः प्रारंभ करने से व्यावहारिक तौर पर आखिर क्या लाभ होगा। मंत्री ओपी चौधरी ने रामलला के दर्शन यात्रा योजना की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के पहले ही बजट में अयोध्या दर्शन का प्रावधान किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की समस्याएं राम भक्ति से आखिर कैसे हल होंगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। कार्यक्रम के समापन पर एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत पौधारोपण किया गया, परंतु ये सवाल अब भी बना हुआ है कि पहले से लगे पेड़ों को बचाने के लिए सरकार की क्या नीति है और क्या केवल पौधारोपण से पर्यावरणीय आपदाओं से जूझ रहे आदिवासी अंचलों की सुरक्षा संभव हो पाएगी। तमनार का ये आयोजन पशु मेले से अधिक एक राजनीतिक आयोजन बनकर उभरा, जिसमें योजनाओं, प्रतीकों और घोषणाओं के जरिए सत्ता पक्ष ने आने वाले चुनावों की तैयारी का स्पष्ट संकेत दिया। ये कोई नई रणनीति नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि आदिवासी अंचलों की जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी मूलभूत समस्याओं का ठोस समाधान आखिर कब सामने आएगा।